तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने 2012 में क्यों कहा था केजरीवाल जनता से पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं? पेनल्टी डोंट फॉर आरटीआई मैन। सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद मैं तो केजरीवाल जवाब दे रहा हूँ, और इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने लिकर स्कैम के अंदर एक यू अलाउड टू टॉक इस टॉपिक पे? नहीं, उतना मैं बोल सकता हूँ। लिकर मतलब मैं नहीं चाहता अंदर जाए। अरे इंपॉर्टेंट इलेक्शन आप पर हमला क्यों? आप मुझझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या पता? आप सबसे आप पर ही होते हैं। 18 में सचिवालय में आप पर लाल मिर्च डाली गई, 19 में एक व्यक्ति गाड़ी चढ़कर थप्पड़ मार गया। जमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार आपकी है। 13 में फर्स्ट टाइम आपने कहा था? नहीं, 13 में नहीं कहा था, 20 में मैंने लिख के दिया। 15 में कहा सर? 20 में कहा। 15 में कहा सर, वीडियो चलो 15 में कहा, उसमें लड़ने की क्या जरूरत है? आपने कहा था पिकनिक बनाने जाएंगे आप लोग, आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं, किसी ने नहीं कहा। घर पे कभी बच्चों ने नहीं कहा आपने कसम खा ली थी? मेरा मन कर रहा है मैं कसम खा लूं, लेकिन कसम खा लूंगा फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी है इसलिए बच्चों को कसम। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि कैसे केजरीवाल के दिमाग में जो गंदगी भरी थी वो जनता के सामने लाकर रख दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सारे चैनल जी शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ चैनल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। अगर जनता ये मानती, जब मैं बाहर आया तो जनता के बीच में गया, मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया, जनता ने बहुत वेलकम किया और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ, जैसे अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन जेल का जवाब वोट से देंगे, आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं तो आप मुझे वोट दीजिएगा, अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए, तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे चुनाव हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। राजनीति में रहूं, राजनीति के बाहर रहूं, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी, देश के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली, मैं देश को खड़ा करूंगा। आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं, इससे पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ी बार अलग है, क्योंकि हम ये नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे? हमारे इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी कितनी सीट निकालेगी सरकार, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरे लिए देश, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। एक मिनट, नो, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। मैं एक मिनट, खून खौल उठता है जो हम देख रहे हैं। हम यकीन नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर ऐसा दौर आएगा। इनके पास जन समर्थन नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते, वोट डालने जाते हैं वोट ही नहीं मिलते, लोग वापस आ जाते हैं। ये चल क्या रहा है? फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज आ रही है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीज ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। सही बात है। बट 2000 मैंने ऐलान किया कि स्टूडेंट्स को मेट्रो के अंदर 50% कंसेशनल रेट मिलेंगे। इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आप भी करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? आप बस मेरे को गालियां दे रहे हो। मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभंकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछने दो, थोड़े सवाल मेरे लिखे, लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेड पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा। आप सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। 38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। एक दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। जो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भार बहुत ज्यादा हो रहा है। 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। एक दूसरा, हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था, आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। बाकी जो ऐलान हो पहले भी रहे, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछले बार नहीं पूरे, इस बार क्यों, और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे? अगर मैं अपने मिडिल क्लास के लोगों को सस्ती बिजली देता हूं तो क्या ये फ्री भी है? आपने 2019 में भी कहा था क्या किराएदारों को मैं बिजली दूंगा। उस पे किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। अब मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूं, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हैं। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं? पूरा इंटरेस्टेड हूं सर। नहीं हो? नहीं, मैं हूं सर। सुन भी लो, मुझे बोली, ये मेरा पॉडकास्ट है, है ना, तो मेरे को सुन भी लीजिए, थोड़ा सा सुनने की भी थोड़ा हिम्मत रखिए। पूरी हिम्मत सर। तो क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी, गुजरात के कंपैरिजन आप कह रहे थे। तो ये फ्री भी है? आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे मैं बोलने नहीं दे रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बोलिए। आप बोलिए, मैं आपसे मैंने तो अपनी बात रख दी, एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा सारी, और उसके बाद आप सारी दीजिए। बाकी टैक्स पेयर का पैसा। एक मिनट, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कौन तय करेगा कि क्या फ्री भी और क्या विकास है? शुभंकर मिश्रा तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक चैनल तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने 2012 में क्यों कहा था
केजरीवाल ने जनता कहा से था- पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं। अरे मोदी जी को कहो ना टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अपने वो सारा 2012 में अपने स्टैंड था। एक मिनट, वो सही सारा था। पैसा लूट के उनका और हमारा क्या इकोनॉमिक वो है, वो सारा पैसा लूट के एक आदमी को दे रहे हैं। हम सारा पैसा इकट्ठा करके जनता को सहूलियत दे रहे हैं। इलेक्शन के पास क्यों? क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे, गालियां तो नहीं दे रहे, इनकी तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे। वो ठीक है आपकी नजर में, वो फ्री भी नहीं है, कराओ गुंडागर्दी। सर, हमने- जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म के नाम पे लड़ाओ लोगों को, गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल फ्री भी कैसे दे रहा है? केजरीवाल को रोको। आप मेरे सामने से सवाल मेरे आपके हैं, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सही जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरा सवाल आप मेरे सामने, इसलिए जो सवाल होंगे वो आपके मैं लिए तो होंगे। ये कह रहा हूँ जो नैरेटिव बनाने की नहीं, कोशिश बिल्कुल की नहीं। जा रही है इस देश के अंदर, मुझे ये लगता है कि मिडिल क्लास कहीं सर, अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी नोन फॉर आरटीआई मैन। सवाल पूछने वाले व्यक्ति अरविंद केजरीवाल। जवाब दे रहा हूँ और इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा आप हूँ। वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात। मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं और आप कितने ऐसे सवाल पूछ के देखिए। आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ सर, आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ। जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे, सर पूछेंगे उनसे। लिकर स्कैम के अंदर एक यू अलाउड टू टॉक इस टॉपिक पे? नहीं, उतना मैं बोल सकता हूँ। लिकर मतलब मैं नहीं चाहता अंदर जाए, मैं चला भी जाऊंगा, मेरे को अंदर और बाहर से कोई मैं चाहता हूँ बाहर रहे। नहीं, वो चिंता आप मेरी चिंता मत करो। मेरी चिंता करने वाले देश के 140 करोड़ लोग हैं। उसमें मैं भी हूँ सर। मैं क्या कह रहा था? लिकर स्कैम के आपसे लिकर स्कैम में हमारे सारे बैंक अकाउंट देख लिए, हमारे सारे लॉकर देख लिए, हमारे घर पे 10-10 बार रेड हो गई, कहीं कुछ नहीं मिला। हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन आप पर हमला क्यों जाता है? स्टार्ट दिख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित है, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान न करे कि आपको कभी कुछ हो। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश में क्या पता? आप सबसे आप पर ही होते हैं, तो क्यों? ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करें? बहुत सारे अपोजिशन है, तो राहुल जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना, कराते तो वही हैं। अब मेरे से कैसे पूछ रहे हो कि हमला क्यों नहीं, कर रहे हैं बीजेपी वाले आप पे इतना हमला? मुझे बहुत शौक हो रहा है सर। 2013 आपने से उनसे पूछा आज तक? आपने तो इतने बीजेपी वालों के पॉडकास्ट किए। मेरे अगले 2 पॉडकास्ट बीजेपी वालों से उनसे सवाल रखे हमने। उनसे पूछना आप मैं जरूर पूछूंगा उनसे कि सवाल। भाई आप केजरीवाल पे हमला क्यों कराते हो, दूसरों पे क्यों नहीं कराते? क्योंकि साल 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 14 में वाराणसी में, 16 में ऑड इवन में स्याही फेंक दी गई, 18 में सचिवालय में आप पर लाल मिर्च डाली गई, 19 में एक व्यक्ति गाड़ी चढ़कर थप्पड़ मारा, 22 में गुजरात गए, वहां भी प्लास्टिक की बोतल आ गई, ग्रेटर कैलाश गए, पानी फेंक दिया गया, 25 में फिर आपकी गाड़ी पर हमला हो गया, जो आपने एलिगेशन लगाया कि बीजेपी अलग एलिगेशन लगा रही है। हम पुलिस का वेट कर रहे हैं, देखते हैं। लेकिन हर साल आपको हमले हुए, हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आपको हमले हुए। अच्छी बात तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत खराब चीज है, जनतंत्र के लिए खराब है। बहुत ज्यादा खराब चीज है। ठीक, सहयोग तो नहीं है ना, मतलब सर ये यमुना सर एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास ही होंगे। मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबार में खबर छपी सर। क्या किसी 7,000 करोड़ 2023 तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ, तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसके डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया, ये सही है? नहीं, ये खा नहीं गया, इतना खर्च हुआ। कहाँ खर्च हुआ? अब ये तो आप लोग बताओ, सरकार आपकी है। आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए था ना, भी कहाँ खर्च हुआ। मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या यमुना गंदी क्यों है और कैसे साफ होगी। साफ क्यों नहीं हुई, पहले ये बता दीजिए। सही है। आपके एक्सपीरियंस से आपका क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वो जो इस टर्म में स्वर्ग कर वाली देंगे। फीलिंग वहाँ दिखती है, जो उसको वायरल होती है, झाग आता है, वो हट इस टर्म में कर देंगे, इस टर्म में कर देंगे। 2013 में फर्स्ट टाइम आपने कहा था यमुना। नहीं, 13 में नहीं कहा था, 20 में मैंने लिख के दिया। 15 में कहा सर, 20 में कहा। 15 में कहा सर, वीडियो पे। चलो 15 में कहा, उसमें लड़ने की क्या जरूरत है? आपने कहा था पिकनिक मनाने जाएंगे। आप कमेंट्री आप लोगों ने यूट्यूब पे रिलीज की, आपने अपने चैनल पे क्यों रिलीज नहीं की? आम आदमी पार्टी पे ध्रुव राठी को अच्छा लगा, उसने कर दी। अब आप कहोगे अपने पे क्यों की, उस पे क्यों नहीं की, फिर उस पे क्यों की, इस पे क्यों नहीं की, इसका तो कोई जवाब नहीं। जिसको मन करा उसने कर दी। डॉक्यूमेंट्री क्यों देखनी चाहिए? मत देखो, आपकी मर्जी है, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे क्यों नहीं देखनी? आपने बनवाई है, आप जिसे अच्छी कैंपेन कर रहे थे, जिसे अच्छी लगे वो देखे, जिसे नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अब उनको इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? फिर अगर आपको इतना टैलेंट उनमें दिख रहा है कि 90% आपकी पार्टी को जोड़ने के विषय में कर अगेंस्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। आपके बच्चे कभी नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में? नहीं, श्योर। क्यों? अगर आएंगे तो कोई और पार्टी में आएंगे। आम आदमी पार्टी में आएंगे। ये तो ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी यहाँ जॉब नहीं करोगे, बाहर कर लोगे। जिंदगी में पुरानी बातें तो याद आती हैं। और आपको चेंज नहीं करते लोग, वो कसम वसम पे, बच्चों की कसम, बाकी चीजों पे किसी लोग। ने नहीं कहा, घर पे कभी बच्चों ने नहीं कहा कि आपने कसम खा ली मैंने थी? जनता से ही पूछा था उसके बाद, जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे चिपक गया, मतलब एक कोई नहीं चिपका। देश के बाकी हिस्सों में आप जाओगे। किसी ने नहीं पूछा, एक आदमी ने नहीं पूछा। मैं तो सारा दिन जनता में रहता मैंने हूं। प्रशांत किशोर डिबेट्स के अलावा, या आप लोग आपकी जो बिरादरी है, इन लोगों के अलावा, डिबेट्स के अलावा ये मुद्दा ही नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर से पॉडकास्ट किया, कोई सवाल पूछा, कहा मेरा मन कर रहा है मैं कसम खा लूं, लेकिन कसम खा लूंगा फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी है, इसलिए बच्चों को कसम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।